This is Purnima Shetty from Bangalore, Karnataka. It was truly an honor to be one of the 40 women leaders chosen from across India for this residential program at Delhi. The majority of the women were from rural backgrounds, mostly sarpanchs and mukhias. Our conversations connected urban and rural realities. This helped us to learn from each other and grow. We had a lot of innovative training. We gained essential skills like governance and public speaking. Every game or task that we play, it had a learning. It set us rethinking and questioned our beliefs. I'm truly grateful to Team ISD to be a part of a community of women leaders across India to support each other. Together, we're breaking barriers and working towards a more inclusive India. I'm grateful for this opportunity and look forward to continuing this journey with my fellow She Represent sisters. अपने गांव की पहली महिला हूँ जो दिल्ली तक पहुँच गई हूँ। दिल्ली में आईएसडी टीम में अलग अलग राज्यों की महिलाओं के साथ मिलकर मुझे बहुत अच्छा। मैं राधा गोहे एमपी से, मैं पंच हूँ और मैं दिल्ली आई अभी यहाँ सी रिप्रेजेंट में। यहाँ मैंने काफी कुछ सीखा। मैं अपने ग्राम पंचायत से पहली पंच महिला हूँ जो ये सब करने वाली हूँ, वो भी सी रिप्रेजेंट की वजह से। मैं प्रभा दुर्गम हूँ और छत्तीसगढ़ से आई हूँ। यहाँ आके मेरे को पूरे ऑल इंडिया की जो महिलाएं हैं, जो दीदी हैं, सबसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरा नाम दीपा है, आंध्र प्रदेश से आई हूँ। तो यहाँ सीखने के बाद और भी हमारा गांव में इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए सोच रही हूँ। सबको मेरा नमस्ते। पूर्णिमा जी, दिल्ली आई मैं अपने गांव पंचायत की मैं पहली महिला हूँ। मैं गीता महानंद छत्तीसगढ़ से हूँ और दुर्ग जिले से बिलोंग करती हूँ और सरपंच हूँ। मैं सपना, मैं कानपुर यूपी से आई हूँ और सी रिप्रेजेंट में हम 10 स्टेट्स की महिलाएं हैं। मेरा नाम संध्या है, मैं महाराष्ट्र के वर्धा जिला से हूँ जो विदर्भ में आता है, नागपुर के पास वाले का ही है। और मैं उस गांव की सरपंच हूँ, धानोरा मेरे गांव का नाम है और मैं 5 साल से वहाँ पे सरपंच। मैं झारखंड
से गोड्डा जिला के पहाड़ी प्रखंड से ग्राम पंचायत मुखिया ग्राम पंचायत काजगरी की मुखिया हूँ। मेरा नाम मोनिका लकड़ा है, झारखंड से, डिस्ट्रिक्ट है गुंडला, ब्लॉक है बसिया, मेरा पंचायत का नाम है की मुखिया। हाय, आई एम मलिका और मैं फाउंडेशन फॉर रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस ऑर्गेनाइजेशन से हूँ। हमारी ऑर्गेनाइजेशन काम करती है इस मोटिव पे कि जितने भी वल्नरेबल पीपल हैं हमारी सोसाइटी में, स्पेशली जो सोशो इकोनॉमिकली, जियोग्राफिकली या क्लाइमेट के रीजंस की वजह से वल्नरेबल हैं, उनके लिए हम लोग कैसे पब्लिक इनिशिएटिव्स को और बेहतर तरीके से पहुंचा सकते हैं, उस पर हमारा काम चलता है। हम 3 तरीक़ों से वो काम करने की कोशिश करते हैं, रिसर्च इनपुट्स जनरेट करके, कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव्स करके और डायलॉग बिटवीन वेरियस स्टेक होल्डर्स इंगेज करके। एंड आज हम लोग आए हुए हैं शी रिप्रेजेंट्स प्रोग्राम के लिए जो इंडियन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी कंडक्ट कर रहा है। एंड यहाँ पे हम लोग हेल्प कर रहे हैं कि कैसे ये जो फीमेल्स हैं जो अपने पॉलिटिकल करियर को इन्हांस करना चाहती हैं, जब वो एक बार इलेक्ट होके आती है तो कैसे वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को भी बेहतर तरीके से गवर्न कर सकती हैं, चाहे वो अर्बन स्पेस में हो या फिर रूरल स्पेस में हो। तो उस पर हमारा सेशन था एंड हम लोग की कोशिश यही थी कि वो लोग समझ सके कि क्या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसके थ्रू उनको काम करना होता है। In this iteration of She Represents 2024, the focus was to get elected women representatives in one space and be with them, discuss the leadership journeys and challenges. In this iteration, we were able to bring together 40 such women from across 10 states of India. ये सारी महिलाएं जो हैं इलेक्टेड पोजीशन में थी लोकल लेवल पे, तो कुछ सरपंचेस थी, there was one councillor as the ward councillor and we had many ward सदस्य at ग्राम पंचायत लेवल। इसके अलावा जो हमारे साथ साथी जुड़े थे उनमें से कुछ ब्लॉक रिप्रेजेंटेटिव्स भी थे और कुछ जिला परिषद सदस्य भी थे। And the idea was to have all of them in one space and discuss the challenges that they face in politics. कोई बच्चा छूट जाए, हर बच्चा शिक्षा पाए, जन की है यही पुकार, बन जाए बस्ती के बच्चों को मिले शिक्षा का अधिकार। So talking about the structure of the program, it was a 7-day in-person program. यहाँ तक कि पहले मतलब पिछले साल तक जो है उसको ऑनलाइन और ऑफलाइन फॉर्मेट में रखते थे, बट ये पहला साल था जब हमने शी रिप्रेजेंट्स को पूरी तरीके से जो है इन पर्सन ऑफलाइन स्ट्रक्चर में रखा। 7 दिन ये सारी महिलाएं हमारे साथ दिल्ली में जुड़ी हुई थी और ये 7 दिन में हमारा फोकस था सेल्फ, सिस्टम एंड लीडरशिप। शी रिप्रेजेंट्स प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जहाँ हम सिर्फ सेशंस नहीं करते हैं, सेशंस के बियॉन्ड भी हम पार्टिसिपेंट्स प्रतिभागियों के साथ एंगेज करते हैं और वो एंगेजमेंट हमारे वन कॉन्वर्सेशंस के थ्रू रहता है, जहाँ पे हम उनकी पॉलिटिकल जर्नीज के बारे में जानते हैं और ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि हम ISD एज अ टीम, एज एन ऑर्गेनाइजेशन उनकी पॉलिटिकल जर्नी में और क्या मदद कर सकते हैं और कैसा जुड़ाव रख सकते हैं और वो कम्युनिटी बिल्ड और सशक्त रूप से कैसे करते हैं। तो पहले के 2 दिन जो है हमने वैल्यूज के थ्रू, कॉन्स्टिट्यूशन के सेशन के थ्रू, जेंडर आइडेंटिटीज के सेशन के थ्रू जो है खुद हम अपने पॉलिटिक्स में कहाँ, पॉलिटिकल इकोसिस्टम में कहाँ हैं, उस पे ज्यादा फोकस कर पाया। इसके बाद के जो 2 दिन थे हमने ज्यादा फोकस करा था व्यवस्था या सिस्टम को समझने के लिए, क्योंकि सारी महिलाएं गवर्नेंस स्ट्रक्चर का पार्ट है। अंडरस्टैंडिंग where they are in the governance structure, what are their functions and roles and responsibilities, while acknowledging the challenges that comes with it, we try to understand the administrative structure better. And in this, we got a partnership done with Responsive Governance Foundation, जिन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से अलग अलग पेडागोजी के तरीके से अलग अलग माध्यम से जो है लोगों को उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज और उनकी क्यूरियोसिटी पे और फोकस कर पाया। खास करके जो उनका सेशन था टेक एंड गवर्नेंस पे, वो बहुत सारी महिलाओं को बहुत यूजफुल लगा, बिकॉज एज वुमेन
A lot of times they have been conditioned to believe that tech and budget is something that women are not supposed to know better, or politics can happen without that. वन-ऑन-वन कॉन्वर्सेशन के अलावा हम लोग इमोशन विजिट्स भी करते हैं। इस बार हम राष्ट्रपति भवन गए थे एंड डिस्पाइट हेल्थ कंसर्न्स, डिस्पाइट एज, डिस्पाइट द वेरिंग रीजन्स दैट दे आर कमिंग फ्रॉम, ये विजिट एक आकांक्षा बिल्ड करने में, एक एस्पिरेशन बिल्ड करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट जगह थी, जहाँ पे वो देख पाए अपने पॉलिटिकल जर्नी में कि कहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हुई थी, कहाँ पे ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ था। तो ये स्पेसेस पहली बार उन लोगों ने देखे एंड इंस्पायर हुए एंड शेयर। इंडियन हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी में आके आज मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आज अलग अलग स्टेट से सभी महिलाएं जो पंचायत लेवल, वार्ड लेवल, मोहल्ले में जो जिस तरह से काम कर रही हैं, उन महिलाओं के साथ मिलके अदर पार्टियों के साथ, लेकिन हर ने अपनी अपनी अनुभव शेयर करी। और शायद ऐसी मौका मुझे बहुत कम मिलता है। और आज मैं यहाँ पे आके बहुत ही प्राउड फील कर रही हूँ इन महिलाओं के साथ आके, जिनकी बहुत छोटी छोटी राजनीति में आने की समस्या होती, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, उसके बाद भी ये आज यहाँ दिल्ली के सिविल लाइन एरिया में है और यहाँ पे आके वो ट्रेनिंग लेना चाह रही है। इसका मतलब इनके पास एक जुनून है, इनके पास एक जज्बा है समाज के लिए कुछ करने। So we did hold a session on leadership as well, where the focus was to understand what is their style of leadership and what are the challenges they are facing, and collectively as a community, and I think that's the core of having a program like She Represents, is to bring together a stronger community of women who can support not just each other but also bring more women into the spectrum of politics, into the domain of politics. So just the view of having all of these women talk to each other, encourage each other through their stories, struggles and commitment to being politics was incredibly motivating, and that is at the end of it the purpose of having a program like She Represents. इंडियन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ और सराहना करती हूँ आपके प्रयासों के लिए। ये पहला प्रयास नहीं है जिसमें मैं शामिल हुई हूँ, इससे पहले भी आप लोगों के जो प्रयास हैं, खासतौर से चुने हुए जनप्रतिनिधियों के लिए, देश के लोकतंत्र के लिए, आपने जिस तरह से जागरूकता फैलाने का काम किया है, आपको एहसास नहीं है कि इन जनप्रतिनिधियों की जिंदगियों में आपके इन प्रयासों की वजह से कितने बड़े बदलाव आने जा रहे हैं। और स्वाभाविक है, ये जब बदलाव आएगा तो इसका फायदा पूरे देश और समाज और पंक्ति में, अंतिम पंक्ति में खड़ी महिला तक मिलने वाला है। शी रिप्रेजेंट्स, खूबसूरत आपने इसका हेडलाइन रखा है, शी रिप्रेजेंट्स, शक्ति है, सक्षम भी है। बहुत सी महिलाओं को इस बात का एहसास शायद नहीं हो रहा था, लेकिन मुझे आज जैसे मैंने देखा 10 राज्यों से 40 चुनी हुई जन प्रतिनिधि यहाँ पर जब आई तो उनको ये कहा गया कि शक्ति है, सक्षम भी है, तुम कर सकती हो और तुमने कर दिखाया है। देखा कि 1 से 7वें दिन तक बहुत बड़ा चेंज रहा सारे प्रतिभागियों में। जहाँ वो शुरू में एक दूसरे से बात करने के लिए झिझक रहे थे, वहीं वो जाते जाते अब आंसू बहा के गए, रोते हुए गए कि उन्हें जरूर वापस आना है इस स्पेस में और जुड़े रहना है हर एक महिला से जो उस सर्कल में। यहाँ से जाने के बाद सिमट जाएगी जिंदगी हमारी, पल पल दौड़ेगा काटने को, न होगा कोई गम बांटने को।